हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो खुशखबरी आ चुकी है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे थे प्राइवेट परीक्षा फॉर्म के लिए। सो रोहित खन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके प्राइवेट परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में पूरा फॉर्म मैं लाइव फिल करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको अपना फॉर्म जो है वो बिना गलती किए हुए आसानी से फिल करना है। क्योंकि यदि आप एक बार गलती कर देते हैं तो फिर उसे ठीक कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा परीक्षा फॉर्म किस टाइप से आपको फिल करना है। दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक बार प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको रोहित खन्ना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है देखने से। इसके अलावा वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई है। जैसे ही आप यहाँ इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपके सामने ये जो नीचे वाली 3 लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन वाली 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है, इन वाली 3 लाइंस पर। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन यदि आप इस वेबसाइट को लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी कहीं पर भी ओपन करेंगे तो ये जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ लाइन में आपको मिल जाएंगे। बट आपको यहाँ से फिल न्यू फॉर्म को ऑप्शन चूज करना होता है, जो कि हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इससे आपको घबराना नहीं है। बस केवल और केवल उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और वीडियो को अपने अदर 5 बहनों के साथ भी शेयर करते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी को पता चल सके कि प्राइवेट परीक्षा फॉर्म आ गए हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, तो अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, इस फॉर्म को कॉलेज में सबमिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बस वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यदि आप पहली बार फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर का, बीए बीकॉम या एमए एमकॉम के प्रथम वर्ष, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, यूजी पीजी ईयरली प्राइवेट फॉर्म फर्स्ट ईयर, ठीक है, तब आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ से चूज कर लेना है। लेकिन यदि आप सेकेंड ईयर या फिर किसी भी कोर्स के फाइनल ईयर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, हम केवल और केवल प्राइवेट एडमिशन, प्राइवेट परीक्षा फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। केवल और केवल प्राइवेट परीक्षार्थी इस वीडियो को देखें, रेगुलर वालों के लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें रेगुलर परीक्षा फॉर्म के बारे में मैंने जानकारी दी है। अभी हम केवल और केवल फर्स्ट ईयर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ सेकेंड वाला नीचे का जो ऑप्शन है, यूजी पीजी ईयरली प्राइवेट फॉर्म एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर, जी हाँ दोस्तों, इसमें फर्स्ट ईयर का नहीं भरा जाएगा, इसमें सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड वाला ऑप्शन है। तो नीचे यहाँ से आप सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस ऑप्शन से फिल करेंगे। जो प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर वाले ऑप्शन से यहाँ से अपना फॉर्म फिल करेंगे। हम यहाँ पर अभी फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। चलिए अब देखते हैं क्या आता है। ये तो पूरा फॉर्म फिल होकर आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए पूरा फॉर्म आ चुका है आपके सामने ओपन होकर। अब इससे ही आपको ओपन करके फिल करना है, बिल्कुल सही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है, जो डिटेल्स आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में। चलिए यहाँ पर कोई भी एक नाम लिख देते हैं, जैसे कि हमने एक स्टूडेंट्स नाम लिख दिया यहाँ पर राकेश कुमार। उसके बाद फादर नेम का ये ऑप्शन है, फादर नेम में आपको अपना फादर नेम लिखना है, जो भी आपका फादर नेम है आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक फादर नेम टाइप कर देते हैं आपको दिखाने के लिए कि किस टाइप से आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मदर नेम में यहाँ पर आपको अपना मदर नेम लिखना है, जो भी आपका मदर नेम है उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर मदर नेम फिल कर दिया। उसके बाद नीचे बर्थ डेट में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। सबसे पहले यहाँ 2008 लिखे हुए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपकी ईयर ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारी ईयर ऑफ बर्थ 1998 है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ MAR यानी कि मार्च लिखा हुआ है, यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी एक मंथ हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ
सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी डेट है उस पर आप क्लिक करेंगे, इस टाइप की डेट आ जाएगी। जेंडर में आपको अपने जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सब कैटेगरी में यदि आपकी कोई सब कैटेगरी है तो उसे आप चूज कर लेते हैं, अन्यथा यहाँ नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगी उनके लिए गर्ल्स वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। वो गर्ल्स स्टूडेंट्स को ये गर्ल्स वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अन्यथा बॉयज इसमें से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं यदि वो इनसे बिलोंग करते हैं तब, ठीक है। अन्यथा यदि इनमें से किसी भी ऑप्शन से आप बिलोंग नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आपको चूज करना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप इंडियन है तो आपको यहाँ से इंडियन का ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट में आपको अपनी डोमिसाइल स्टेट चूज करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश चूज कर लिया है। रिलीजन में आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन के यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद करंट एड्रेस में आपको अपना करंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। यदि दोनों ही एड्रेस सेम है तो दोनों ही जगह सेम यानी कि एक जैसे एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों जगह सेम एड्रेस आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक एड्रेस टाइप कर दिया है, बट आपको अपना जो एड्रेस है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, मीडियम में आपको अपना मीडियम चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश। हम यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। आधार नंबर बिल्कुल करेक्ट इंटर करना है, अन्यथा बाद में आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मोबाइल नंबर भी आपको बिल्कुल अपना करेक्ट वाला इंटर करना है, जो भी आपको मोबाइल नंबर है सही वाला फिल कर देना है, जो कि चालू मोबाइल नंबर हो। ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो इस टाइप से आपको इंटर कर देना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, ठीक है। जो भी आपकी ईमेल आईडी हो बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इंटर करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई एक ईमेल आईडी इंटर कर दी है, ठीक है। आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं धीरे धीरे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे जो भी नई वीडियो हो, जो भी नई जानकारी हो आपके परीक्षाओं के रिगार्डिंग, ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको समय समय पर हम आप लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आपको जहाँ नो लिखा हुआ है यहाँ से यस करना है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे दो ऑप्शन है। यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ से यस करके उसकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इंटर करना है। इसके अलावा यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद और वैसे भी यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, आप देख सकते होंगे इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, यहाँ से आपको सबसे पहले सिलेक्ट एग्जाम टाइप में सिलेक्ट एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपको कौन से कोर्स के लिए कौन सा एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना है, बीए और बीकॉम, ठीक है। कौन कौन से बीए और बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूजी वाला, ठीक है, ये यूजी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें आपके बीए और बीकॉम के जो कोर्स हैं वो दोनों आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। बीए भी मिल रहा है और बीकॉम भी मिल रहा है, ठीक। अब जो यहाँ पर एमए और एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से पीजी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये नीचे जो पीजी का ऑप्शन है, पीजी ईयरली प्राइवेट, एमए और एमकॉम के लिए पीजी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप इधर कोर्स पर क्लिक करके देखिएगा, आपको एमकॉम और एमए के ऑप्शन मिल चुके हैं, ठीक है। एमए का कोर्स आ चुका है, एमकॉम का कोर्स आ चुका है, बट अभी हम यहाँ से बीए का फॉर्म फिल करेंगे तो हम पीजी की जगह इधर यूजी सिलेक्ट करने वाले हैं और आगे आपको दिखाने वाले हैं कि आगे क्या क्या कार्रवाई आगे होने वाली है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करते रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। कोर्स में आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप बीए का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बीए ईयर 1 आ चुका है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कौन से ज़िले के कॉलेज में आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कौन से ज़िले के कॉलेज से आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, ठीक है, उस ज़िले को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको वो ज़िला नहीं देखना है कि आप कहाँ रहते हैं, आप बदायूं में रहते हैं, पीलीभीत में रहते हैं, बरेली में रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ आपको उससे मतलब है कि आप कौन से कॉलेज में ले जाकर ये फॉर्म आप सबमिट करेंगे, तो वो कॉलेज कौन से ज़िले में है, ठीक है। तो वो ज़िला यहाँ से आपको सिलेक्ट मारना है। चलिए सिलेक्ट मारते हैं फटाफट। बरेली हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सबसे खास जिला है ये बरेली। उसके बाद कॉलेज में आपको बरेली के जितने भी कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म फिल किए जाते होंगे अभी उनकी डिटेल्स सर्च हो रही है। चलिए आ गई है डिटेल्स, कॉलेज पर क्लिक करेंगे। बरेली ज़िले में इतने कॉलेजेस से प्राइवेट फॉर्म फिल किए जाते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। आपको जो भी सुंदर लगे, जो भी अच्छा लगे, ठीक है, जो भी आपको मस्त लगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ से बरेली कॉलेज बरेली, जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स का भी फेवरेट कॉलेज है, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट मारते हैं, ठीक है।
चलिए 102 कोड नंबर को यहाँ से सिलेक्ट किया हमने। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का अपना कॉलेज यहाँ से चूज़ करना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये सब नहीं करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी डिटेल्स इंटर करना है, कहीं धोखे से आप गलत ना कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए पहले ही समझा रहा हूँ। फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ मैं और अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ फॉर्म के लास्ट के एंड में, जो कि आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो वो चीज़ आप जरूर देखते जाइएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, हमने यहाँ से BA कोर्स 1 BA फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट कर लिया बरेली, उसके बाद बरेली कॉलेज को सिलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने कोर्स के सब्जेक्ट चूज़ करना, आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कौन से सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। चलिए, यहाँ से आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करना है। BA ईयर 1 में एक सब्जेक्ट तो हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। अब दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं हम यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। चलिए, एक और सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट यहाँ से हमें चूज़ करना है, तो तीसरा सब्जेक्ट हमने यहाँ से कौन सा सोशलॉजी सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर आपके कोर्स के ही सब्जेक्ट मिलेंगे, ये मत सोचिए कि हम BSc का फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर BA के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, या फिर BCom का फॉर्म फिल करेंगे तो BA के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आएंगे। चौथा सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट मारना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, एजुकेशन ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आ चुका है, हमारे सब्जेक्ट सारे आ चुके हैं। आपको आपके कोर्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इंटर करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल्स इंटर करना है। उसके बाद नीचे क्या है, ये नीचे इंटरमीडिएट की आपको डिटेल्स जो है वो इंटर करना होती है। हाई स्कूल की यहाँ पर आप देख लीजिए डिटेल्स में क्या है। हाई स्कूल की यहाँ पर मार्कशीट का नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको मार्कशीट का नंबर इंटर करना है। आपको मार्कशीट का नंबर बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान से अपनी मार्कशीट पर देख लेना है। जो भी सीरियल नंबर हो, जो भी सर्टिफिकेट नंबर हो, उसे यहाँ पर आपको इंटर करना है। ये आपको अपनी मार्कशीट देख कर इंटर करना है, गलत इंटर ना करें। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपको अपना बोर्ड चूज़ करना है। जो भी आपका बोर्ड है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है। हमने यहाँ पर यूपी बोर्ड से पास किया, तो यूपी बोर्ड का ऑप्शन हमारे सामने है, जिसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स इस बॉक्स की वजह से कंफ्यूज होते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसके ऊपर आप देख लीजिए ये DL लिखा हुआ है, बट इसका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा कुछ ना समझें कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम इस पर टिक लगा दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हंसने वाली कोई बात नहीं है, बट आप समझ लीजिए ध्यान से। DL का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हाई स्कूल किया जाता है, जैसे कि NIOS बोर्ड से होता है, या फिर डिस्टेंस लर्निंग के और भी कई सारे यहाँ पर मीडियम होते हैं, जिसमें आपको कॉलेज या फिर स्कूल में नहीं जाना होता। आप घर बैठे यहाँ पर कोई भी 10th क्लास का जो कोर्स होता है उसे आप कर सकते हैं, तो उसे डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं, यूपी बोर्ड के कॉलेजेस में, या फिर CBSE बोर्ड के कॉलेजेस में, या फिर ICSE बोर्ड के कॉलेजेस में जाकर आप पढ़ाई करते हैं, तो वो डिस्टेंस लर्निंग नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए अलग अलग यहाँ पर जो बोर्ड हैं उनके द्वारा डिस्टेंस मोड में 10th क्लास की पढ़ाई कराई जाती है। इसी तरह से ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई कराई जाती है, और इसी तरह से यहाँ पर 12th क्लास की भी पढ़ाई कराई जाती है, जैसे कि IGNOU वगैरह के जो कोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या फिर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या फिर मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे इनमें से आपको किसी में भी इस पर टिक नहीं लगाना है। यदि आप इन सब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तब, ठीक है, हम यहाँ पर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हमें यहाँ पर टिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, आगे यहाँ पर जो ऑप्शन है रोल नंबर का, हम फटाफट रोल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। जो भी हमारा रोल नंबर है उसे हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद जिस ईयर में आपने 10th क्लास पास किया है वो ईयर आप यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, जितने भी आपको मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो मार्क्स यहाँ पर आपको लिख देना है स्टेप से। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है लास्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये मैक्सिमम मार्क्स का है और ये ऑब्टेन्ड मार्क्स का है। तो यहाँ पर जितने का टोटल रिजल्ट होता है आपका, जैसे कि हाई स्कूल का जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड में वो 600 का होता है, तो हमने यहाँ पर 600 लिख दिए। उसके बाद नीचे आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स फिल करना है। ऊपर की डिटेल्स सामने सावधानी पूर्वक फिल कर दी है। नीचे यहाँ से आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। आपने 12th क्लास के स्ट्रीम से सिलेक्ट किया, पास किया, ठीक है। तो ये हमने आर्ट साइड से पास किया, तो आर्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको फिर से 12th क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो यदि आपने यहाँ पर यूपी बोर्ड से किया तो आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा।
आपने अदर किसी बोर्ड से पास किया तो आप उसे अदर किसी बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, देखकर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये फिर से वही डीएल वाला ऑप्शन आ चुका है जो कि मैं अभी आपको ऊपर समझा चुका हूँ। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको टिक लगाना है। यदि आपने 12th क्लास जो है वो डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पास किया है तब आपको इस पर टिक लगा देना है। अन्यथा यूपी बोर्ड जैसे स्टूडेंट्स या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स या फिर यहाँ पर आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इस पर टिक लगाना कंपलसरी नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उसके बाद इंटरमीडिएट का रोल नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो इतना भी आपका रोल नंबर हो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद ईयर, किस ईयर में आपने इंटरमीडिएट पास किया है उस ईयर को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स में ये ऑप्शन है, ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपको अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना है। हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख दिए। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में आपका रिजल्ट कितने मार्क्स का आता है उसमें आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिख देना है, जो टोटल रिजल्ट जितने मार्क्स का आपका होता है। अब डीएल का मतलब आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये नोट में बताया गया है कि डिस्टेंस लर्निंग मोड, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, साफ साफ यहाँ पर भी लिख दिया गया है। और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर है। यदि आप यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी से यानी कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पहले कभी भी आपने कोई कोर्स किया हो, ठीक है, उसका इनरोलमेंट नंबर आपके पास होता है। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं आपकी मार्कशीट पर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक पंजीयन क्रमांक बोलते हैं जिसे यूनिवर्सिटी की या फिर इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं। यदि वो आपके पास हो तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स पहले ही इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर चुके हैं, ठीक है। केवल वही स्टूडेंट्स के पास इनरोलमेंट नंबर होगा तो वो फिल कर सकते हैं, अन्यथा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओनली रिक्वायर्ड इफ स्टूडेंट्स ऑफ MGPRU। यदि आप MGPRU के पहले कभी स्टूडेंट्स थे तो उसके लिए यहाँ पर आपको फिल करना है वो इनरोलमेंट नंबर, नहीं था इससे आपको ब्लैंक रहने देना, इससे आपको कुछ भी आगे नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे अब आप यहाँ पर आ चुके हैं एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ठीक है, जिसकी फाइल साइज 20 KB से ज़्यादा ना हो, और एक रिसेंट का एक सिग्नेचर और एक फ़ोटो। ये दोनों ही चीज़ें आपको पहले ही स्कैन करके रख लेना है। यहाँ पर अपलोड करने के लिए दोनों ही फाइल का साइज 20 KB तक चलने वाला है। चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। पूरा फॉर्म आगे दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये फ़ोटो अपलोड कर दिया और ये सिग्नेचर अपलोड कर दिया। यहाँ आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल की गैलरी या फिर लैपटॉप PC जिस पर भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो गैलरी, वो डेस्कटॉप की गैलरी ओपन होकर आ जाएगी। वहाँ पर जहाँ पर भी आपने स्कैन करके इमेजेस और सिग्नेचर रखे हैं उसे आपको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको एक बार पूरा फॉर्म दोबारा से चेक कर लेना है। यदि आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी है धोखे से तो फटाफट उसे संभाल लेना है, क्योंकि अगर धोखे से भी आपने सबमिट कर दिया, बिना गलती के फॉर्म आपको सबमिट करना है। यदि आपने गलती वाला फॉर्म सबमिट कर दिया, कुछ गलत हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आप सुन लीजिएगा। यही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला था, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा लास्ट में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि धोखे से भी यदि आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप किसी भी तरह से ऑनलाइन करेक्शन या कॉलेज में जाकर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है, फॉर्म का प्रिंट आउट है, उसे ले जाकर यूनिवर्सिटी जाना होगा, ठीक है। प्रशासनिक भवन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो तुरंत सही कर दिया जाएगा। आपके फॉर्म में किसी भी तरह की मिस्टेक होगी, कोई नेम में मिस्टेक हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है, एड्रेस में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मार्क्स फिल करने में मिस्टेक हो गई, किसी भी तरह की आपकी मिस्टेक हो गई होगी, सारी जो मिस्टेक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्चे के वहाँ पर सही होती हैं। आप किसी को भी अन्यथा फालतू में पैसा ना दें, आप स्वयं यूनिवर्सिटी जाकर अपना जो फॉर्म है वो निःशुल्क सही करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं, कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तब, ठीक है। अन्यथा आपको यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखना है। मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ इस कैप्चा कोड को और आगे आपको दिखाता हूँ इस पर क्या होता है आगे कार्रवाई, ठीक है। चलिए सेव फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म फिल होता है या फिर नहीं होता है। ये पहला फॉर्म फिल हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अभी अभी आपके प्राइवेट फॉर्म यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किए गए थे। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर एक एरर आ चुका है और ये बता रहा है कि या तो आप हिंदी लैंग्वेज का सब्जेक्ट लीजिए या फिर जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट लीजिए, दोनों में से केवल एक ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें इस एरर को अभी यहाँ पर समाप्त करना होगा और जो पेपर सिलेक्ट किए थे वो दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से केवल एक सिलेक्ट करेंगे इसे और दूसरा यहाँ पर सब्जेक्ट ये सिलेक्ट करेंगे एजुकेशन का। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री का सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं हम और चौथा सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। चलिए संस्कृत ले लेते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा फॉर्म फटाफट दिखाते हैं ताकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब ये हमें यहाँ पर फ़ोटो जो और सिग्नेचर जो है वो दोबारा से अपलोड करना पड़ेंगे।
तो चलिए दोस्तों, दोबारा से सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी है और अभी हम सेव फॉर्म पर क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। फॉर्म सबमिट होता है या फिर नहीं होता है, इस बार कोई एरर आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत करके ये फॉर्म पूरा फिल करके मैंने आपको दिखाया। आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ रुड़कीखैर यूनिवर्सिटी की जो पल पल की अपडेट है वो आपको समय पर मिलती है। अभी ये कैप्चा बता रहा है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब आप देख सकते होंगे यहाँ पर सारी जो डिटेल्स है हमारी वो आ चुकी है। यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर, नेम, कॉलेज नेम, ये कोर्स वगैरह और सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अब यहाँ पर आप देख लीजिए हमने फॉर्म फिल किया है BA ईयर 1 यानी कि BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पर टोटल 1200 रुपये आपको ऑनलाइन पे करना होंगे। जी हाँ दोस्तों, फीस यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर की आप देख लीजिए 1200 रुपये है। आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपको हमारे चैनल पर पल पल की अपडेट दी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लगातार बताई जाती हैं। पे नाउ पर अब आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये फॉर्म नंबर बता रहा है कि आप इसे नोट कर लीजिए, भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए यहाँ से हम इसे कॉपी करके चेक करते हैं। कॉपी ये नहीं हो रहा है, चलिए जाने दीजिए। हम ओके पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और फाइनली आपके सामने आप देख लीजिए इस टाइप से ये पे करने का जो पेज है यानी कि फीस पे करने का पेज है ये आ चुका है। और यहाँ HDFC बैंक की ये सारी डिटेल्स आ रही है, इसके द्वारा ही आपको अपना जो पेमेंट है वो पे करना है। पे बेद आप देख लीजिए सारी डिटेल्स यहाँ पर किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। HDFC का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, हम यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको बैंक सिलेक्ट करना है। चलिए हम स्टेट बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग हो रही है पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी पेमेंट कर देना है। उसके बाद इसे यहाँ पर PDF जनरेट हो जाएगी। PDF जनरेट करने के बाद उसे आपको प्रिंट कर लेना और तुरंत अपने कॉलेज में ले जाकर जमा कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके कि किस तरह से उन्हें अपना जो परीक्षा फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।